बात यहां तक आ गई कि प्रतिमा जी सोनगढ़ में पधार चुकी थी। प्रतिमा जी के प्रति दोनों बहन श्री की भक्ति कितनी थी ये अपन ने सुन ली। दोनों बहनों को के प्रसंग में कुछ प्रसंग मुझे याद आते हैं, वो भी 2 मिनट में सुनाना चाहते हैं। जिस समय पाकिस्तान में कराची में चंपा बहन रह रहे थे, 14 वर्ष की उम्र तक वे वहां रहे, तब छेले 13वें-14वें वर्ष में, अंतिम 13वें-14वें वर्ष में उन्होंने वहां पर कसीदाकारी सीखी। कसीदाकारी, कढ़ाई करते हैं, धागे से बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं धागे से डिजाइन का। तो अभी जब मैं सोनगढ़ गया था पिछले वर्ष, तो बहन श्री के कक्ष में जब हम गए तो वहां उनकी जो भांजी हैं कंचन बहन, उन्होंने वो 13-14 वर्ष की उम्र का हमको वो कसीदाकारी की कढ़ाई दिखाई कि उस जमाने में तो बहन श्री को दिगंबर का पता भी नहीं था, मंदिर का भी पता नहीं, भगवान का भी पता नहीं था, लेकिन जो कढ़ाई दिखाई उसमें बीचों बीच जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं। दोनों साइड 2 इंद्र चवर ढरा रहे हैं और उन इंद्र के नीचे हाथी बने हुए हैं। ऐसा मैंने सुंदर चित्राम धागे से बुना हुआ वो उन्होंने दिखाया। शायद उसी बालपन में उन्होंने एक कांच का मंदिर बनाया था, छोटे छोटे कांच की शीशियां इकट्ठे करके, और एक प्लास्टिक की मूर्ति रख के मंदिर बनाया था उस जमाने में। ये 2 चीजें हमें देखने को मिली वहां सोनगढ़ में पिछले वर्ष। इससे मालूम पड़ता है कि बहन श्री को अंतर से देव सास गुरु के प्रति आपो आप कितनी भक्ति, कितनी अर्पणता रही होगी। यानी नेचुरल ऐसा एक नियोग बना कि ऐसे बनाने में भी आया उनको। एक प्रसंग और याद आता है कि चंपा बहन श्री को तो पहले ही सम्यक दर्शन हो गया था, तो शांता बहन को बहुत तड़प लगती थी कि हमको आत्मानुभूति कैसे हो गया। दोनों बहनें साथ साथ रहने लगे थे, साथ साथ भोजन बनाते, साथ साथ प्रेम से रहते थे बिल्कुल, लेकिन जब भी चर्चा होवे तो यही होवे कि हमें आत्मानुभव कैसे होवे। तो शांता बहन बताते थे कि चंपा बहन हमको बार बार ये दाखला देते थे स्फटिक मणि का, जैम स्फटिक मणि के नीचे डाक लगाओ फूल की, लाल फूल, हरा फूल, तो पूरी की पूरी स्फटिक मणि लाल दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, लेकिन स्फटिक मणि तो कभी हरी, लाल, नीली होती ही नहीं है, होती नहीं है। ऐसे ही तुम जब ध्यान करने बैठो, शांति से बैठो, तो मोह राग देश की जो ललामी है वो मेरी नहीं है, जिसको अपन काला पर्दा और दर्पण कह करके समझाते रहे हैं। वो दर्पण में काला पर्दा दिखाई दे रहा है, वो दर्पण का कालापन नहीं है। ऐसे जो मोह राग द्वेष परिणाम है, आश्रव का परिणाम है, वो आत्मा की चीज नहीं है। ऐसा देखो, तो वो ऐसे बारंबार बताने पर, बारंबार संबोधन करने पर, समझाने पर आखिरकार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो पूरे जीवन उन्होंने उसका एहसान माना कि उनकी प्रेरणा से, उनके दृष्टांत देने से, उनके समझाने से मेरे काम की प्राप्ति हुई। एक बात चंपा बहन श्री शांता बहन को अक्सर कहते थे, दोनों बहनों का पूर्व भाव का नियोग इस भाव में भी मिलना हुआ। एक बात बहुत कहते थे जो मुझे याद आती है कि जब भी कोई बात होवे, चंपा बहन या सोचते होवे और शांता बहन वही काम करते होवे। जो यहां सोचे ने कि आज तो मूंग की दाल बनानी है, तो शांता बहन अपने आप मूंग की दाल बना रही है। उनको ऐसा लगे कि आज तो अपने को मंदिर में जाके भक्ति करनी है, माने वो जिनवाणी की सेवा करनी है, वैयवृत्ति करनी है, तो शांता बहन पहले ही सारा सामान लेके पहुंच जाएंगे, अब अपने को जिनवाणी की वैयवृत्ति करनी है। माने ये बात वो बोलती थी कि मेरा परिणाम होता है और तुम्हारे में परिणमन थई जाता है, क्या कहना चाहिए, हो जाता है। मेरा परिणाम होता है, तुमको में परिणमन हो जाता है। गुरुदेव श्री भी दोनों का प्रेम अर्पणता देख देख करके बहुत एक बात कहा करते थे, ये ऐसा लगता है मानो 2 सगी बहन से भी बढ़ के हों, ऐसा लगता है मानो 2 शरीर हैं, एक आत्मा है। इतना प्रेम दोनों के बीच। ये बताना क्या है, अभी यही बातें आगे जाके और काम आने वाली हैं।
इसलिए ये प्रसंग आपको सुनाए। बहन श्री के परिचय जब आपको दिया था जाति स्मरण के समय, तब उनका मैंने संबत बता दिया था, सन भी बताया था, लेकिन डेट नहीं बताई थी उस जमाने की। वो डेट भी बताना चाहते हैं। 8 अगस्त 1914 है। 8 अगस्त 1914 शनिवार के दिन चंपा बहन श्री का जन्म हुआ था। मैंने चूंकि जानकारी देनी है इसलिए दी है। और अभी आने वाली 17 अगस्त के दिन बहन श्री का जन्मदिन आ रहा है। कल का दिन भी बहुत पवित्र है। हमारी कहानी की कड़ी में तो थोड़ा समय लगेगा बाबू भाई जी को आने में, लेकिन कल बाबू भाई जी का भी जन्मदिन है। ये वह महापुरुष है जो गुजरात का राजा कहा जाता था, जिसने हजारों लोगों को गुरुदेव श्री से जोड़ा था, जो स्वयं बीसपंथी होते हुए भी सारा कन्वर्सन करके नए मंदिर की रचना करना फतेहपुर में और जगह जगह हिम्मतनगर वगैरह में, यदि 13 पंथ शुद्धामनाय का प्रचार करने में आज किसी का योगदान है गुजरात में तो वे बाबू भाई जी हैं। ये कोई महापुरुष, ये भी इन्होंने अपना जीवन तन मन धन अर्पण कर दिया। बिल्कुल गुरुदेव श्री की भावना थी जब 2013 में सम्य शिखर जी की वंदना करके आए और जगह जगह तीर्थ यात्रा में तीर्थों की अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दी, तो गुरुदेव श्री को ऐसी भावना आई कि तीर्थों की रक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। तो राम जी भाई वगैरह सबने फैसला किया कि ठीक है, एक तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। उसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे, उसमें से 25 लाख रुपया परिवर्तित दिगंबर जैन देंगे और बाकी दिगंबर देंगे। ये ऐसा विचार किया और संकल्प उठा करके गुरुदेव श्री की भावना पूरी करने के लिए पूरे देश में घूम करके आखिरकार बाबू भाई जी वह हस्ती हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपया उस जमाने में इकट्ठा किया था। उस जमाने में हो, अभी तो 1 करोड़ की क्या बात है। कहने का मतलब यह है, हमें ऐसी कहानी के पात्र मिल रहे हैं जिनके बिना हमारी कहानी अधूरी है, लेकिन कल उनका दिन आया इसलिए मैंने उनको भी स्मरण किया है यहां पर।